नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान मिशन 2030 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया शुभारंभ। निजी बस चालक की लापरवाही ने छीनी वृद्ध की जिंदगी, विधायक सूर्यकांता व्यास पहुंची। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, उससे पहले बस पलटी खाई। चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस की क्राइम समीक्षा की बैठक का आयोजन। रोडवेज कर्मियों की मांगे नहीं मानने पर 5 सितंबर से चक्का जाम की चेतावनी, किया अर्धनग्न प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान मिशन 2030 का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान को विकास पथ पर ले जाने की बात कही। उन्होंने आगामी 7 साल में राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की बात करते हुए शिक्षा और चिकित्सा पर काफी बल दिया। वे जोधपुर में वर्चुअली जुड़े। यहाँ पर सरकार के विधायक सहित कई कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर मेडिकल कॉलेज सभागार में आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई शहर विधायक मनीषा पवार ने मुख्यमंत्री गहलोत के राजस्थान मिशन 2030 के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की उनकी मंशा है। हर घर निरोगी रहे, इसके लिए उन्होंने चिरंजीवी योजना की शुरुआत की, जिसका सभी को लाभ मिल रहा है। शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान को प्रगति के पथ पर देखना चाहते हैं। वे शिक्षा के साथ चिकित्सा को लेकर भी संजीदा है। मुख्यमंत्री का सपना है कि राजस्थान पहले पायदान पर आए। हमने शिवपुरी कहने पहले मैंने बजट में प्रावधान कर दिया, प्रति गाय 40,000 हम देंगे और आगे जो है गाँव के लिए, भैंसों के लिए दूध पालक है, उन सबके लिए 2 पशुपालक, 2 पशुओं का। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान मिशन 2030 का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आने वाला राजस्थान कैसा हो, राजस्थान पूरे भारत या पूरे विश्व में गौरवान्वित हो और किस तरीके से पहले पायदान पर आए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा हो, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ावा हो। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि 2030 में युवा मिशन को लाने के लिए युवा क्या सोचता है, वृद्ध क्या सोचता है, महिलाएं क्या सोचती है, उन सबसे बातचीत करके 2030 मिशन का आयोजन रखा गया है। इसमें हम यही करेंगे कि आने वाले 2030 में हमारा राजस्थान किस तरीके से ऊंचाइयों को छुएगा, किस तरीके से भारत में हर उस क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ेगा, जिसमें चाहे वो हम रिको की बात करें, चाहे हम उद्योग की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी राजस्थान को 2030 तक पहले पायदान पर लाकर खड़ा रखना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, राजस्थान की जनता को विश्वास है कि ये 2030 मिशन जरूर पूरा होगा और राजस्थान भारत के पहले प्रदेश में आएगा और पूरा देश राजस्थान पर गर्व करेगा। शहर के प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास से आज सुबह निजी बस चालक की लापरवाही ने पैदल वृद्ध राहगीर की जान ले ली। वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम करने के साथ शव को उठाने से इंकार कर दिया। वे कार्यवाही के साथ मुआवजा आदि देने की मांग पर अड़ गए। गुस्साए लोगों के बीच सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास भी वहां पहुंची और उन्होंने वाजिब मांगों को दोहराते हुए कहा कि बस मालिक को मौके पर आकर बातचीत करनी चाहिए। गरीब परिवार को मुआवजा मिले, ऐसा ये लोग चाहते हैं। एसीपी प्रतापनगर अशोक आंजना ने बताया कि जालोर जिले के ओटवाड़ा का रहने वाला 60 साल का लूकाराम पुत्र सखाराम मेघवाल सुबह प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड से निकल रहा था, तब एक निजी बस के चालक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वह जोधपुर में रहकर मजदूरी करता था। इधर घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। वहीं दुर्घटना स्थल पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और जाम लगा दिया। वे बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ मुआवजा आदि मांगों पर अड़ गए। बता तो ये रहे हैं कि सुबह से एक्सीडेंट हुआ है 10 बजे से, और मेरे को अभी आधा घंटे पहले मालूम पड़ते ही मैं यहाँ साइड पे आई हूँ और देखा है। अगर 10 बजे एक्सीडेंट हुआ है तो वही यहाँ पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ये चाहती है कि वो हॉस्पिटल ले जाए और मोर्चरी में करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मोर्चरी में करते हैं, मगर जिस एक्सीडेंट किया है जिस गाड़ी वाले ने, कई नाम है एमआर ट्रेवल वालों ने, तो उसका मालिक आजा, मालिक से कुछ बात कर लें। भाई ये गरीब आदमी है,
ये तो बैठे ऐसे ही, ये बेचारा चौकीदारी करता था, 45 साल का बच्चा है। और ये पब्लिक भी क्या चाहती, पब्लिक को तो कोई इससे लेना देना नहीं, पब्लिक को ये लड़ा है कि इसकी इस तरीके से मृत्यु हुई है। इनके घर वालों को कितना दुख है, घर वालों को बड़ा दुख है। और 5-6 घंटों से डेड बॉडी पड़ी है। हम ये चाहते हैं उसका मालिक आ जाए, बात कर ले, यहाँ नहीं बात करे तो कहीं बैठ के बात कर ले, और सही इनको कुछ सहायता दें तो हम इसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज के पोस्टमार्टम में यहाँ पर जो है ये क्षेत्र है दाऊ की दानी है, कमला नगर है, ये यहाँ पर रहवासी इलाका है। और यहाँ पर खास करके लकी बाल निकेतन स्कूल भी है, कॉलेज भी है, आदर्श विद्या मंदिर है, और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है और ऐश्वर्या कॉलेज है। यहाँ पर बच्चों का आना जाना रहता है। तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है MR बस जो है उनकी यहाँ पर एक ऑफिस भी है, ऑफिस तो है ही है। यहाँ पर नो पार्किंग में रोड पे खड़ी रहती है गाड़ियाँ, और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। इसके लिए हम क्षेत्रवासी यहाँ पर खड़े हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। यहाँ पर ये जो नो पार्किंग में खड़ी है गाड़ियाँ, इनके ऊपर कार्रवाई। ये यहाँ पर जो पार्किंग करते हैं, ये गाड़ी पार्किंग यहाँ पर हटना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसी में हमारी ये है। शहर के निकट केरू स्थित एक प्याव के सामने मंगलवार की सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक बस मोड़ पर पलटी खा गई। हादसे में 3-4 बच्चे चोटिल हो गए। इस घटना में बच्चों की चीख पुकार के साथ रुलाई फूट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। स्कूल बस का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दोपहर तक मामला दर्ज नहीं करवाया गया था। राजीव गांधी नगर थाने में ASI बिरदाराम ने बताया कि केरू में श्री राम BL मेमोरियल स्कूल आई है। मंगलवार की सुबह स्कूल बस के चालक बच्चों को लेकर नारवा से होते हुए सालोड़ी निकलने वाला था, जहां से बच्चों को लाना था। वह नारवा से 14-15 बच्चों को लेकर निकला। सुबह 7:30 बजे के आसपास यह स्कूल बस जब केरू रोड पर लिखमाजी प्याव के सामने पहुंची तो मोड़ पर अचानक से पलटी खा गई। इससे बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना होने पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। बच्चों को बस से बाहर उतारा गया। बच्चे बस से उतरने पर रोने लगे। ASI बिरदाराम के अनुसार 3-4 बच्चों को हल्की चोटें लगी, मगर उनका प्राथमिक उपचार करवाकर छुट्टी दे दी गई। शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में चौक में रात को अज्ञात लोगों ने मिलकर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इसमें आपसी रंजिश के होने की आशंका जताई जा रही है। बाइक मालिक की तरफ से सदर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास में लगी है। सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि उमेर चौक के रहने वाले नारायण सिंह ने अपनी बाइक को रात में घर के बाहर खड़ा किया था। तब आधी रात में अज्ञात शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी बाइक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। घटनाक्रम CCTV फुटेज में दिखा है, जिसमें 2-3 संदिग्ध युवक नजर आए हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही तीज त्योहारों के दिन है। पुलिस कानून एवं व्यवस्था वरा मेला नजदीक आ रहा है। इसके लिए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव द्वारा आगामी चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्व जैसे हिस्ट्री शीटर, गुंडा, हार्डकोर पर सतत निगरानी रखने एवं विभिन्न त्योहारों के विशेषकर मसूरिया मेला के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, बाल वाहिनी वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन एवं वाहनों को फिटनेस तेज गति से चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने एवं सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिला पश्चिम ADCP चंचल मिश्रा, सभी सर्किल के ACP सहित थाना अधिकारीगण मौजूद रहे। आप सबको किसी न किसी को तो मैं जानता हूँ कि 4-5 लोगों को, तो समय छोटा है क्योंकि हमने एक प्रशासनिक मीटिंग इसके बाद में और रखी है। तो पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब इतना सहयोग करते हो। रामदेवरा वाले जो हमारे जो यात्रु आते हैं उनके लिए आप भंडारे की व्यवस्था, रात को रहने की व्यवस्था या और जो भी व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था वो आप करते हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी है। और आप में से कई लोगों को हमने प्रोविशियल में भी हमने आपके साथ काम किया है, तो हमें पता है कि परोपकार के लिए या सामाजिक सरोकार की अगर बात करें तो आप कभी भी हाथ नहीं। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन ये था कि अभी जो यात्रु आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी आपको ध्यान है कि कुछ दिन पहले 3 महिलाओं की डेथ हुई। रात को किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी और 3 महिलाओं की मौके पे मृत्यु हुई। 2 टॉम की थी, 1 मुंजी की। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जोधपुर डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने आज
अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को जयपुर और जोधपुर सहित सभी इकाइयों में रोडवेज के कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। एटक जोधपुर सहित गणपत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि इस कड़ी में रायकाबाग रोडवेज बस स्टैंड पर जोधपुर आगरा के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए दोपहर में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। मांगे पूरी नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अगले चरण का आंदोलन शुरू किया गया। इससे बस स्टैंड पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और 5 सितंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी। में संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में आज हमारा हर यूनिट पे अर्धनग्न का प्रोग्राम है, क्योंकि जब सरकार राज्य में आई थी तो उसने अपने घोषणा पत्र में रोडवेज का विकास, रोडवेज में नई भर्ती, रोडवेज में नई बसों की खरीद जो जनता को हम सुविधाएं दे सकें और कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए उन्होंने कहा हम विभाग को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार को इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी रोडवेज के विकास की तरफ मुंह फेर लिया है। रोडवेज में समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, समय पर पेंशन नहीं मिल रही है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान भी लगभग 11 महीने हो गए हैं जो अभी तक बाकी पड़ा है। तो जो संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है कि सरकार समय रहते रोडवेज के संयुक्त मोर्चे की मांगों को माने, अन्यथा आगे जो है प्रोग्राम रखा जाएगा। अभी हमारा 11 तारीख को जयपुर में रैली थी, रैली की सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, इस वजह से उसको आम सभा में परिवर्तित किया गया था, जहां संयुक्त मोर्चे में लगभग 4000 कर्मचारी एकत्रित हुए थे, जिसमें संयुक्त मोर्चे ने यह प्रोग्राम निश्चित किया है कि चरणबद्ध तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे और सरकार को ये याद दिलाएंगे कि आपने जो चुनाव में जो वादे किए थे कि रोडवेज का विकास करेंगे, रोडवेज में नई बसें की खरीद करेंगे, रोडवेज में नई भर्ती करेंगे, जो आपने अभी तक किया नहीं है। इसलिए उन पुनः याद दिलाने के लिए हमारा चरणबद्ध तरीके से ये जो प्रत्येक यूनिट के अंदर आज अर्धनग्न का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद में हमारा ढोल बजाओ कार्यक्रम होगा कि सरकार को चेताएं, उनकी मांगों, हमारी मांगों को, उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों को याद दिलाने के लिए प्रोग्राम रखा जाएगा और फिर 2 दिन लगातार धरने रखे जाएंगे कार्मिक। और उसके बाद में भी यदि सरकार नहीं चेती तो हम जनता से क्षमा मांगते हुए इस सरकार को जगाने के लिए 5 सितंबर को चक्का जाम 24 घंटे का हड़ताल में परिवर्तन करने का कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे ने रखा है। हमें उम्मीद है, हमें राज्य सरकार पर भरोसा है कि वो हमारी बातों को ध्यान में रखेंगे और हमारी मांगों को मानेंगे। इस रोडवेज के विकास के लिए रोडवेज में नई भर्ती, नई बसें की खरीद और कर्मचारियों का समय पर वेतन और पेंशन का जो भुगतान है और सेवानिवृत्तियों का 1-1 महीने का भुगतान लगातार करने का जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद सरकार से करते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। गाजियाबाद में आयोजित ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान के उभरते हुए क्रॉसबार शूटर मोहम्मद मुसब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण सहित 3 पदकों पर निशाना साधा। इसी तरह उनकी प्रशिक्षण व अंतर्राष्ट्रीय क्रॉसबार शूटर साइमा सैयद ने कड़ी स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त करने में सफलता हासिल की। क्रॉसबार शूटिंग के क्षेत्र में मात्र 8 साल की उम्र में ही वंडर बॉय के नाम से मशहूर हो रहे सूर्यनगरी के उभरते हुए निशानेबाज मोहम्मद मसूब ने शानदार निशानेबाजी करते हुए क्रॉसबो की ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अपने वर्ग की दूसरी स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। दौड़ स्पर्धा में उसने रजत पदक भी हासिल किया। शहर में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। यहाँ भीतरी क्षेत्र में श्री गंगश्याम जी मंदिर के बाहर विश्व हिंदू परिषद द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर विहिप के संगठन महामंत्री राजेश पटेल ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाते हुए अखंड भारत की कामना की। पटेल ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया
कि वे एकजुट होकर संकल्प को पूरा करें। इससे पहले उनका बहुमान किया गया। आगे चलकर किस प्रकार से अपना विचार व्यवहार, अपनी योजना, अपनी संगठित ताकत खड़ी करनी है वो हमको मालूम पड़ेगा और उसी प्रकार से अखंड भारत का विषय और इस भारत को हमें अखंड करने का सपना देखना है। शहर के सरदारपुरा स्थित नेहरू पार्क के पीछे एक बाइक पर बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। इससे बाइक सवार चोटिल हो गया। उसके बाद उसे एमडीएच उपचार के लिए भेजा गया। सरदारपुरा थाने से हेड कांस्टेबल इंदिराराम आदि वहां पहुंचे। यातायात को भी दुरुस्त करवाया गया। वार्ड 31-37 के सफाई निरीक्षक वीरेंद्र सिंह सोलंकी के अनुसार दोपहर में नेहरू पार्क के पीछे एक बरगद का पेड़ बाइक सवार युवक पर गिरने की सूचना मिली थी। युवक को बाद में अस्पताल भेजा गया। हालांकि वह ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हुई। एक बार की यातायात बाधित हुआ, मगर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सुचारू करवा दिया था। हाँ, अभी आधा घंटा पहले पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली, सरदारपुरा डी रोड नेहरू पार्क के पास एक पीपल का पेड़ गिरा है, जिसे एक दो आदमी दबने की सूचना मिली, जिस पर मैं आया। उससे पहले हमारे थाने के स्टाफ राजेंद्र जी, चुनाराम जी पहुंच गए थे और एलियट के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उनको एमडी में भेज दिया है और मोटरसाइकिल यहाँ मौके पड़ी है। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है, ट्रैफिक सुचारू चल रहा है। 2:30 और 2:45 के बीच हमको सूचना मिली, मोटर मर्चेंट ऑफिस के पास एक पीपल बडले का पेड़ गिर गया है। हम तुरंत मौके पे पहुंचे। वहाँ एक बाइक सवार नीचे गिर गया था, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, ये बताया गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाइक सवार अकेला था या कोई और था? वह अकेला ही था, अकेला था बाइक सवार। आपका परिचय? मैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी, मुख्य सफाई निरीक्षक, वार्ड संख्या 31 से 37 50 51 52। सैनिकों के साथ राज्य सरकार कुठाराघात कर रही है। सैनिकों की 2 मांगों को लेकर सरकार उन्हें बरगला कर रही है। इसके विरोध स्वरूप सैनिकों की तरफ से सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज यात्रा का दूसरा दिन है और यात्रा झुंझुनू बाड़मेर से जोधपुर पहुंची। सैनिक सम्मान यात्रा में आए सत्येंद्र ने बताया कि राज्य की सरकार सैनिकों के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, वहीं सैनिकों के साथ कुठाराघात कर रही है। एसएलबी का मामला लटकाए हुए है। 7 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण वर्गवार दिए जाने की बात कही, जो कि सैनिकों के साथ कुठाराघात है। यह सैनिक सम्मान यात्रा शोल्डर वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित है। बाड़मेर से झुंझुनू एक सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो जिसका दूसरा दिन आज जोधपुर में जो राजस्थान सरकार ने सैनिकों के खिलाफ जो कुठाराघात किया है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर जहाँ भी सैनिक हमारे हैं, हम हर सैनिक को जाके बता रहे हैं कि सैनिक राजस्थान सरकार ने हमारे खिलाफ ये कुठाराघात किया है, जिसका यदि तुरंत निस्तारण नहीं किया तो हम वोट की चोट के माध्यम से राजस्थान सरकार को दिखा देंगे कि सैनिक बहुत ज़्यादा संख्या में राजस्थान में भी है। और दूसरी मांग हमारी एसएलपी को लेकर है, जिसको राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगा के रखा है, जो हाई कोर्ट में जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से अभी तक एसएलपी के मुद्दे को उठा नहीं रही है, वापस नहीं ले रही है। तो हम उसको बोल रहे हैं जोर शोर से कि एसएलपी का मुद्दा भी नहीं उठाया तो हमारे जो इफेक्टेड साथी हैं वो भी आपका पूरी जोर शोर से विरोध करेंगे और चुनाव में वोट की चोट से हम आपको दिखाएंगे कि सैनिक एकता जिंदाबाद। सेन समाज की एक किशोरी को लापता हुए 45 दिन हो गए, मगर अब तक पुलिस लड़की का पता नहीं लगा पाई है। लड़की को एक युवक द्वारा अगवा करना बताया गया है, मगर युवक का पता भी नहीं चल पाया। कुछ दिनों पहले ही सेन समाज की तरफ से पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया गया था, मगर कोई हल नहीं निकला। आज फिर सेन समाज के कुछ लोग पुलिस आयुक्त कार्यालय पर पहुंचे। इसमें समाज की महिलाएं भी शामिल थी। समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस अब तक लड़की का पता नहीं लगा पाई है, जबकि उसे गए हुए 45 दिन होने को आए हैं। आज पुलिस आयुक्त ने लापता किशोरी की तलाश के लिए एसपी स्तर पर उसका पता लगवाने का आश्वासन दिया। समाज की नाबालिग बच्ची को जितेंद्र माली भगा के ले गया, जिसके बाबत हमने प्रतापनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आज 1 माह 10 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने पहले भी पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारे को ठोस आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र लड़की को बरामद करेंगे, परंतु आज 1.5 माह गुजरने के बावजूद भी पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। उससे व्यतीत होकर हमने ये वापस ज्ञापन दिया है और उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि हम एडिशनल एसपी के रैंक के अधिकारी के साथ एक स्पेशल टीम बनाएंगे और शीघ्र लड़की को बरामद करने का प्रयास करेंगे। यही आश्वासन आपको 45 दिन पहले भी मिला था, पर आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु अब कोई अच्छे अधिकारी के साथ, उन्होंने कहा मैं एडिशनल एसपी रैंक के, आईपीएस रैंक के अधिकारी के साथ मैं कमेटी बढ़ाऊंगा और वो
इसकी जांच करके जल्दी से जल्दी लड़की को बरामद करने का कितने प्रयास दिन का करेंगे। समय और दिया आपको? 10 दिन का समय उन्होंने कहा है कि 10 अगर 10 दिन बाद भी अगर बच्ची बरामद नहीं हुई तो संत समाज का आगे क्या तो रहेगा? हम इसके लिए धरना करेंगे और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को हेलीकॉप्टर से सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हेलीपैड पर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति की अगवानी की। उपराष्ट्रपति इसके पश्चात उपराष्ट्रपति शहर के शास्त्री नगर स्थित शिक्षक हरपाल सिंह राठी के निवास पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा इस अवसर पर स्कूल के दिनों में बिताए गए समय को याद किया और उनके शिक्षक रहे हरपाल सिंह राठी से विस्तृत बातचीत की। स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि हर व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। ऐसा काम करें जिससे देश का नाम ऊंचा हो। देश में आए बदलाव और विभिन्न चुनौतियों का सामना कर आज देश की प्रगति का चित्रण किया। उन्होंने बताया कि आज देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कोविड महामारी में अन्य देशों की भारत ने मदद की और 220 करोड़ टीकाकरण किया। इसके रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया गया। यह बदलते देश की स्थिति है। उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है, जिसने भारत पर लंबे समय तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़ा। उन्होंने युवाओं से कहा कि स्कूल के वातावरण में अनुशासन का प्रदर्शन जरूरी है, इसलिए वे ऐसा कार्य करें जिससे देश का नाम ऊंचा हो। उन्होंने स्कूल शिक्षा के समय चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में बिताए पलों एवं चुनौतियों का जिक्र भी किया। इससे पहले समारोह के प्रारंभ में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की प्राचार्य ने उपराष्ट्रपति के विद्यालय समय में किए उल्लेखनीय कार्यों का चित्रण किया। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति धनखड़ 1962 से 1968 तक सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के प्रतिभावान छात्र रहे। And he was a strict disciplinarian. I had foreign education also. I could pick up courage to tell him, मैं होशियार लड़का हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। That man changed my life. मुझे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की जानकारी 2 साल में हो गई। पिकासो कौन है मुझे जानकारी हो गई। He mentored me. This is an school, and therefore I say I was. लक्ष्मणगढ़ शहर के लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बाबा भूतनाथ मंदिर में महादेव के भक्तों द्वारा बाबा का शाम को अभिषेक किया गया। वहीं रात को बाबा भूतनाथ को 56 भोग की मनमोहक झांकी से सजाया गया। साथ ही 111 दीपकों की थालियों से भक्तगणों द्वारा बाबा की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। बाबा की आरती के समय मंदिर परिसर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। आरती के समय हजारों भक्तजन वहां मौजूद रहे। महाआरती से भक्तों में भक्ति भाव की सरिता झलक गई। आयोजक समिति के नरेंद्र पुजारी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें 111 दीपक की थालियों से श्रद्धालु द्वारा बाबा की आरती की गई। साथ ही बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। बाद में यह प्रसादी का भक्तों में वितरण किया गया। पुजारी नरेंद्र ने बताया कि श्रावण माह के आखिरी सोमवार को बाबा भूतनाथ को पौधों से सजाकर पर्यावरण के संबंध में संदेश दिया जाएगा। आज का जो आयोजन है, प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से एक महाआरती का आयोजन किया जाता है। वो महाआरती का आयोजन आज 21 तारीख सोमवार को किया गया है। इसमें 111 थालियों के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया एवं 56 भोग का प्रसाद बाबा भूतनाथ को लगाया गया है। एवं भक्तगणों की हजारों की संख्या में यहाँ पे आरती करने के लिए आए हैं और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति रुद्राभिषेक का कार्य का आयोजन होता है। जितना भी श्रावण मास, इस बार जैसे 2 श्रावण माह है तो दोनों श्रावण माह में प्रत्येक दिन भगवान शंकर का अभिषेक एवं अच्छे से ऐसा भगवान का श्रृंगार का कार्य किया जाता है। नित्य प्रति अलग अलग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजस्थान मिशन 2030 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया शुभारंभ। निजी बस चालक की लापरवाही ने छीनी वृद्ध की जिंदगी। विधायक सूर्यकांता व्यास पहुंची। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, उससे पहले बस पलटी खाई। चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस की क्राइम समीक्षा की बैठक का आयोजन।
रोडवेज कर्मियों की मांगे नहीं मानने पर 5 सितंबर से चक्का जाम की चेतावनी, किया अर्धनग्न प्रदर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।